गंगोत्री की धारा में नानक से जो गंगोत्री का प्रवाह निकला, उसमें ये 9वें सदगुरु है, गुरु तेग बहादुर जी। वाणी में गाते हैं वो, गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहु नानक हरि भजु मना, जहि विधि जल को मीन। गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हरि भजु मना, जहि विधि जल को मीन। विरुद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुँच गयो आय। विरुद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुँच गयो आय। कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। कह नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कह नानक भज मन तू, जहि विधि जल को मीन। सुख में बहु संगी भय, दुख में संगी न कोय। सुख में सब संगी भय, दुख में संग ना कोय। कहु नानक हरि भजु मना, अंत सहायक हो। कह नानक हरि भजु मना, अंत सहायक हो। गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की। कह नानक हरि भज मना, जहि विधि जल को मीन। मनुष्य जब से जन्म लेकर संसार में आता है, तब से एक काम करता है। कौन सा? कि वो परमात्मा से दूर होता चला जाता है और वो चिंताओं के सागर में डूबता चला जाता है। क्योंकि परमात्मा से जैसे जैसे व्यक्ति दूर होता जाता है, अनिवार्यतः चिंताओं में डूब जाता है। और चिंता यानी जहां जहां हमने अपने मन को टिकाया है, जिस चीज पर हमने अपने मन को लगाया है, या जहां पर हमारे प्राण लगे हैं जिस चीज पर, वहीं से इसका उद्गम है चिंता का। चिंता देखो, उद्गम बता रहा मैं आपको। चिंता कहां है आपके जीवन में? कि जहां जहां आपने अपने प्राणों को लगा के रखा है, जहां अपने मन को टिकाया आपने, वहां से चिंता है। कहां का मन को टिकाया हमने? कि मेरा धन न छिन जाए, मेरा पद न छिन जाए, मेरा रुतबा न कम हो जाए, बीमार न हो जाऊं, मेरे रिश्ते और संबंध न टूट जाए। कुछ खो जाने का जो भय है, डर है, वही चिंता को जन्म देता है। देखा जाए तो संसार हमारे मन का ही प्रोजेक्शन है। संसार जो देखते हैं ना,
सब व्यक्तियों के अलग अलग संसार है, मेरा अलग, इनका अलग, आपका अलग, आपका अलग, क्योंकि हमारे सबके ये प्रोजेक्शंस है जो हम संसार के पर्दे पे प्रोजेक्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ कि हमारे दोस्त थे मुसीबत लाल, पूना में रहते हैं। उनकी पत्नी ने एक बार पनीर की सब्जी बनाई। अब मुसीबत लाल खाने को बैठे और पनीर की सब्जी में मुसीबत लाल को पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। खाने को बैठे मुसीबत लाल, पत्नी ने कहा कि आज ही पनीर बनाया, और ढूंढ रहे मुसीबत लाल, पनीर मिल नहीं रहा सब्जी में। हिम्मत करके बेचारे मुसीबत लाल ने, जैसे पति हिम्मत करते ना पत्नियों से पूछने की, ऐसे हिम्मत करके मुसीबत लाल ने अपनी पत्नी से पूछा। तो पत्नी बोली, चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। हम भी न जाने किन किन चीजों में सुख और शांति ढूंढ रहे हैं कि हमारी सारी खोजें जो हम खोजते हैं बाहर के जगत में, हमें गहनतम विषाद में और निराशा में डाल देती है। और धीरे धीरे हम परमात्मा के इस श्रद्धा से, विश्वास से, भरोसे से हम दूर होने लगते हैं। मैंने 3 दोस्तों की एक बड़ी सुंदर कहानी सुनी है। 3 दोस्त थे, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम धन और तीसरे का नाम विश्वास। अच्छे दोस्त थे तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार जब तीनों को अलग होना पड़ा तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि अब हम कहां मिलेंगे। ज्ञान ने कहा कि भाई मैं तो मस्जिद, मंदिर और विद्यालय में मिलूंगा। धन ने कहा कि मैं तो अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था, कुछ नहीं बोला, चुपचाप था। जब दोनों मित्रों ने उसके चुप होने का कारण पूछा तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं अगर एक बार चला गया तो दोबारा फिर नहीं मिल सकता। देखा जाए दोस्तों तो पूरा जीवन ही हमारा इसी भरोसे को, इसी विश्वास के खो जाने का एक सिलसिला है। हमारा परमात्मा पर भी विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। हालांकि रोज हम देखते हैं कि परमात्मा हमको सांसें देता है, जीवन देता है, सब कुछ तुम्हारे शरीर में अपने आप चल रहा है, तुम कुछ करते नहीं हो, सांस में तुम लेते नहीं हो, वो भी चल रही है। सब कुछ कितना सुंदर तरीके से आपके जीवन पे चलता है, लेकिन आप फिर भी परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते उसका। आज के युग में न जाने कहां पर मनुष्य के जीवन में विश्वास और प्रेम सब छूमंतर हो गया, चला गया। परिवारों में विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, साथ रहते जरूर है लेकिन लंबा गैप है दोनों में। एक बहुत बड़ा एम्पायर है भारत में, जैसे हम रेमंड के नाम से जानते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर है, जिनके मालिक है विजयपथ सिंघानिया।
और जिनका 12,000 करोड़ का कारोबार है इस रेमंड कंपनी का। और ये आदमी लंदन से मुंबई अपने स्वयं के चार्टर्ड प्लेन से चलता था, विजयपत सिंघानिया। और स्वयं बहुत अच्छे पायलट भी थे, कुशल पायलट था, अकेला जहाज चलाता था। इतना हिम्मतवर आदमी था ये विजयपत सिंघानिया कि 65,000 फुट की ऊंचाई पर ये आदमी अकेला अपने हॉट एयर बलून से गया। सोच सकते हैं आप 65,000 फुट की ऊंचाई पर कितनी बड़ी रिस्क ली। हॉट एयर बलून कि वो लीक हो जाता तो 65,000 फुट से गिरने पर उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। लेकिन विजयपत सिंघानिया 65,000 फीट की ऊंचाई पर अपने हॉट एयर बलून से गया, जिसको भारत में पद्मश्री भी मिली, उसके अवार्ड से भी नवाजा गया ये व्यक्ति। मुंबई महानगर का शरीफ भी रहा विजयपत सिंघानिया। ऐसे व्यक्ति को उनके स्वयं के पुत्र गौतम सिंघानिया ने अभी कुछ वर्ष पहले घर से निकाल दिया। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि सुख में सब संगी बहे, दुख में संगी न कोय। कहे नानक हरि भज मना, अंत सहायक होई। देखिए दोस्तों, जीवन में हमारे पास अपने लिए मात्र 3500 दिन है। हम सोचते बड़ी लंबी लाइफ है हमारी, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। बिल्कुल नहीं। हमारे पास मात्र अपने लिए, स्वयं के लिए 3500 दिन है। यानी कितने? 9 वर्ष 6 महीने हमारे पास अपने लिए, खुद के लिए। वर्ल्ड बैंक ने इस समय एक खोज की और एक इंसान की औसतन उम्र उन्होंने निकाली, एक एवरेज आयु उन्होंने निकाली, और वो आयु निकल के आई 78 वर्ष। और इस आयु के आधार पर आकलन किया, जिसके अनुसार हमारे पास अपने लिए 9 वर्ष और 6 महीने हमारे पास है। इस आकलन के अनुसार औसतन हमारा 29 वर्ष सोने में चला जाता है, नींद लेते हैं। पूरे जीवन काल में 29 ईयर्स आदमी सोता है। 15 से 18 वर्ष लग जाते हैं रोजमर्रा के कार्यों में समय का चला जाना, जैसे खाना पीना, यात्रा, नित्य कर्म, घर के काम इत्यादि इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। 10 से 12 वर्ष आदमी के रोजगार में, बिजनेस में, उसको जमाने में, सेटअप करने में खर्च होते हैं। 9 से 10 वर्ष आदमी के मनोरंजन में खर्च होते हैं। टेलीविजन देखता है, सिनेमा जाता है, पार्टियों में जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, मनोरंजन खोजता है। इस प्रकार हमारे पास अपने स्वयं को जानकर उसके प्रेम में जीने के लिए मात्र 3500 दिन है। इसलिए दोस्तों, बहुत जागकर जीने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। और धन तो एक बार आपने खो दिया तो दोबारा भी आपके पास आ सकता है। पद चला गया तो वो भी आ सकता है, सम्मान चला गया तो देर बेर वो आने ही वाला है, आ सकता है। लेकिन गया हुआ समय ये लौटता नहीं, वापस नहीं आता। अच्छा, हर कार्य देखो हम संसार में बड़े नियम से कर लेते हैं, जैसे सुबह शाम खाने का नियम,
कभी नहीं चूकता। कभी कहते हैं, कभी चूकता नहीं। राइट टाइम भोजन करते हैं, नाश्ता करते, सब करते हैं। अपने अपने काम पे जाने का समय भी आपका निश्चित है। दुकान पे जाना तो राइट टाइम जाते हैं, नौकरी पे जाना राइट टाइम जाते हैं। कितने ऐसे कार्य हैं दोस्तों जो हम नियम से करते हैं, लेकिन जीवन में ध्यान साधना का हमने कोई नियम नहीं बनाया। इसलिए तुम्हारे जीवन में ध्यान साधना फलित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि तुमने उसका नियम ही कुछ नहीं बनाया। एक दिन आधा घंटा कर लिया आपने, फिर 2 दिन के बाद 15 मिनट कर लिया, फिर 4-5 दिन छुट्टी कर ली, कोई ध्यान साधना नहीं आपने नहीं की। फिर कभी 1 घंटा कर लिया। लेकिन जब तक आपके जीवन में ध्यान साधना का नियम नहीं होगा, तब तक हम सध नहीं पाएंगे। और नियम कैसा होना चाहिए, ये हमारे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की घटना से समझ सकते हैं। हमारे देश में बड़े ये गजब के क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। लोग तो उनके अब नाम भी भूलने लगे हैं। लोग शाहरुख खान के लड़के का क्या हुआ ये याद रखते हैं, लेकिन ये देश के हीरे राम प्रसाद बिस्मिल, आज के नौजवान बच्चों को पूछो तो नाम भी नहीं जानेंगे वो। इनसे सीखो कि नियम क्या होता है। इस आदमी को जिस दिन फांसी होने वाली थी, उस दिन भी ये आदमी उठकर व्यायाम कर रहा था। जेल के वार्डन को देखकर बड़ी हैरानी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बिस्मिल से पूछा कि आपको यार 1 घंटे के बाद फांसी लगने वाली, फिर व्यायाम करने से लाभ क्या है? बिस्मिल ने उत्तर दिया कि जीवन नियमों में और आदर्शों में बंधा हुआ होना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास हो, नियमों का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए, और मैं बस वही कर रहा हूं। इसलिए नानक जयंती के इस पावन अवसर पर संकल्प करिए कि मुझे प्रतिदिन इस समय तक ध्यान में बैठना ही है। ध्यान रहे कि ध्यान सिखाता है आपको अपने बंद दरवाजों को खोलना। हमने अपने दरवाजों को बंद करके रखा है, ख्याल रखना। और दरवाजे बाहर के नहीं है, दरवाजे हमारी धारणाओं के हैं, हमारी अपेक्षाओं के हैं, हमने पता नहीं परमात्मा के संबंध में, सत्य के संबंध में कितनी धारणाओं का जाल हमने बिछा रखा है। ध्यान तुमको इन बंद दरवाजों को खोलना सिखाता है। ध्यान करते हो तो तुम्हारे अंदर तड़प भी पैदा होती है, प्यास भी पैदा होती है उसको जानने की। ध्यान नहीं करोगे तो प्यास भी पैदा नहीं होगी। ध्यान तुम्हारे भीतर तड़प को पैदा करता है, व्यग्रता को जन्म देता है। और तीसरी जो चीज ध्यान आपसे मांगता है वो है गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण।